वेलकम बैक व्यूअर्स। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने ट्रांसमिशन की विभिन्न पद्धतियों के बारे में अध्ययन किया था। एसी सिस्टम, डीसी सिस्टम, डीसी में 2 वायर एंड 3 वायर सिस्टम, एसी में सिंगल फेस 2 वायर, 3 फेस 3 वायर और 3 फेस 4 वायर तथा उसमें लगने वाले कंडक्टर के वॉल्यूम की गणना के लिए सूत्र स्थापित किया था। आज हम उन्हीं सिद्धांतों पर आधारित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। सबसे पहली प्रॉब्लम, कैलकुलेट द परसेंटेज सेविंग इन कॉपर if the line voltage is raised from 120 to 240 volts in a DC 2-wire system with same power, same distance and same losses. अर्थात हमें कॉपर के वॉल्यूम में होने वाली प्रतिशत सेविंग निकालनी है। किस केस में? एक डीसी 2 वायर सिस्टम के केस में दोनों केसेस में पावर सेम है, डिस्टेंस सेम है और लॉसेस भी सेम है। केवल अंतर क्या किया है कि पहले जो लाइन वोल्टेज था वो 120 वोल्ट था, जिसे बढ़ाकर 240 वोल्ट कर दिया गया। समान वोल्टता, समान दूरी और समान हानियों की स्थिति में डीसी द्वितार प्रणाली में लाइन वोल्टता 120 से 240 वोल्ट बढ़ाने पर तांबे में प्रतिशत बचत की गणना करें। तो ये हमारी प्रॉब्लम है। अब किसी भी प्रॉब्लम को हल करने से पहले हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली तो यदि प्रॉब्लम से संबंधित कोई चित्र या डायग्राम है तो हमें वह बनाना है, और दूसरा क्या क्या चीज़ दी गई है और क्या हमें निकालनी है, ये यदि हमें समझ में आ गया तो ऐसी स्थिति में किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत ही आसान है। अब यहाँ हमने एक डीसी 2 वायर सिस्टम का चित्र बना दिया है। अब हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि एक डीसी 2 वायर सिस्टम के अंदर जो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर रिक्वायर्ड होता है वो बराबर होता है 4p² रो L² अपॉन Vm² इंटू W। यहाँ पर जो P है वो है पावर जो हमें ट्रांसमिट करनी है, रो चालक पदार्थ का प्रतिरोधकता या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या विशिष्ट प्रतिरोध, L जो है वो दूरी है या डिस्टेंस है जहाँ से तक हमको पावर ट्रांसमिट करनी है। Vm जो अर्थ के रेस्पेक्ट में
कंडक्टर का जो अधिकतम वोल्टेज है उसे हमने Vm वोल्ट से डिनोट किया है, और W जो है वो है लाइन लॉसेस। तो अब हमें प्रश्न देखने पर पता चलता है कि हमें क्या क्या दिया हुआ है कि एक तो दोनों केस में पावर सेम है, तो माना कि P1 बराबर P2 बराबर P। दूसरी W1 बराबर W2 बराबर W, क्योंकि लॉसेस दोनों स्थितियों में समान दिए गए हैं। और L1 बराबर L2 बराबर L, अर्थात जिस डिस्टेंस तक पावर को ट्रांसमिट करनी है वो दोनों केसेस में समान है। Vm1 जो फर्स्ट केस में जो अधिकतम वोल्टता है वो 120 वोल्ट है अर्थ और कंडक्टर के बीच, और सेकंड केस में इसका मान 240 वोल्ट है। अब हम सबसे पहले वॉल्यूम 1 अर्थात जब वोल्टता 120 वोल्ट है, तो उस स्थिति में जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम होगा वो होगा 4 P1 स्क्वायर रो L1 स्क्वायर अपॉन Vm स्क्वायर M1 स्क्वायर इंटू W1। इसी तरह से सेकंड केस में वॉल्यूम 2 बराबर 4 P2 स्क्वायर रो L2 स्क्वायर अपॉन Vm2 स्क्वायर W2। अब हम दोनों वॉल्यूम का रेशो निकालते हैं, तो उसका मान आता है वॉल्यूम 1 अपॉन वॉल्यूम 2 बराबर P1 अपॉन P2 का स्क्वायर L1 अपॉन L2 का स्क्वायर W2 अपॉन W1 इंटू Vm2 अपॉन Vm1 का स्क्वायर। और जब इसे हम सरल करेंगे, और सरल कैसे करेंगे, जो हमने गिवन वैल्यूज़ है या जो मान दिए हुए हैं, जैसे दोनों पावर्स बराबर है तो हमने उसे P माना था, तो P1 और P2 को रिप्लेस करेंगे P से। L1 L2 डिस्टेंस है वो भी समान है, इसलिए दोनों की जगह L रखेंगे। लाइन लॉसेस W2 और W1 वो भी समान है, तो उसमें भी W रखेंगे। और Vm2 का मान 240 और Vm1 का मान 120। तो जब इसे हम सरल करेंगे तो इसका जो रेशो है वॉल्यूम 1 अपॉन वॉल्यूम 2 का 4 आएगा। अर्थात जब हमने वोल्टता बढ़ाकर 240 वोल्ट कर दी, उस समय जो वॉल्यूम है, जो वॉल्यूम 2, वो बराबर है वॉल्यूम 1 अपॉन 4। यानी जब 120 वोल्ट की सप्लाई थी, उस समय जो कंडक्टर का वॉल्यूम चाहिए था वो उसका 1/4 सेकंड केस में आवश्यक होगा जब हमने वोल्टता को बढ़ाकर 240 वोल्ट कर दिया। अब सेविंग इन कॉपर कितनी हुई, वॉल्यूम 1 माइनस वॉल्यूम 2, तो वॉल्यूम 1 माइनस वॉल्यूम 2 का मान निकाला हमने वॉल्यूम 1 अपॉन 4, तो सेविंग इन कॉपर हो गई 3 वॉल्यूम 1 अपॉन 4। अब हमें प्रतिशत में बचत निकालनी है, सेविंग निकालनी है, तो वो उसका मान होगा सेविंग इन कॉपर अपॉन वॉल्यूम 1, क्योंकि हमें किसके रेस्पेक्ट में निकालनी है, वॉल्यूम 1 के केस में, इंटू 100। अब जब हम इसमें मान रखते हैं तो हमें जो प्रतिशत बचत जो कि कॉपर के अंदर हो रही है उसका मान 75%। तो अब इस प्रश्न को हल करने से हमें ये पता चला कि यदि सिस्टम का वोल्टेज बढ़ा दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में हमें कंडक्टर का जो वॉल्यूम रिक्वायर्ड है, सेम पावर, सेम डिस्टेंस, सेम लाइन लॉसेस के साथ
तो ऐसी स्थिति में वोल्टता बढ़ाने पर कंडक्टर के वॉल्यूम जो रिक्वायर्ड होता है उसमें सेविंग होती है। इसलिए हमने चैप्टर पढ़ते वक्त पढ़ा था कि वोल्टता को उच्च रखा जाता है ट्रांसमिशन के अंदर। अब यहाँ हम एक दूसरी प्रॉब्लम और लेते हैं। हमें कंपेयर यानी तुलना करनी है एक 3 फेज 3 वायर सिस्टम की विद 3 फेज 4 वायर सिस्टम, और जो चौथा वायर है वो सेम टाइप का है बाकी 3 वायर्स के। अर्थात जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है चौथे वायर का, जिसे हम न्यूट्रल के नाम से भी जानते हैं, उसका क्रॉस सेक्शन सेम है बाकी 3 कंडक्टर के समान। अज्यूम ए पावर फैक्टर ऑफ 0.9। हमने डेरिवेशन में किया था, उसमें ये माना था कि चूंकि न्यूट्रल में जो करंट है वो आउट ऑफ बैलेंस करंट फ्लो होती है और जिसका मान काफ़ी कम होता है, इसलिए उसका क्रॉस सेक्शन हमने बाकी कंडक्टर से आधा माना था। लेकिन चूंकि प्रश्न में ये दे दिया गया है कि जो फोर्थ वायर है वो सेम टाइप का है, तो ऐसी स्थिति में हमें 3.5 की जगह 4 लेना पड़ेगा। एक 3 फेज 3 तार प्रणाली की तुलना एक 3 फेज 4 तार प्रणाली के साथ कीजिए, जबकि एक चौथा समान प्रकार का तार जोड़ दिया जाता है। शक्ति गुणक का मान 0.9 मान लें। अब दोनों केसेस में हमें कुछ चीज़ें इस प्रश्न को हल करने से पहले माननी पड़ेगी। सबसे पहली चीज़ तो जो पावर ट्रांसमिट हो रही है वो सेम हो रही है। दूसरा, सेम लॉसेस हैं। तीसरा, सेम डिस्टेंस के लिए पावर ट्रांसमिट हो रही है। और चौथा, सेम कंडक्टर मटेरियल है, यानी चालक का जो पदार्थ है सेम है, ताकि रो का मान दोनों स्थितियों में समान रहेगा। अब यहाँ हमने एक 3 फेज 3 वायर 3 फेज 4 वायर का डायग्राम बना रखा है। अब हम जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर रिक्वायर्ड इन 3 फेज 3 वायर सिस्टम, जिसे हम वॉल्यूम 1 के नाम से जानेंगे, उसका मान होगा 2 अपॉन कॉस स्क्वायर फाई इंटू पी स्क्वायर रो एल स्क्वायर अपॉन वी एम स्क्वायर इंटू डब्ल्यू। इसी प्रकार वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर रिक्वायर्ड फॉर 3 फेज 4 वायर सिस्टम वॉल्यूम 2। तो पहले तो हमने क्या कहता है, इसका आधा माना था डेरिवेशन में। अब यहाँ पे हमें इसको पूरा मानना पड़ेगा, तो 3.5 से हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, जब इसको हम सरल करेंगे तो 8/3 कॉस स्क्वायर फाई इंटू पी स्क्वायर रो एल स्क्वायर अपॉन वी एम स्क्वायर इंटू डब्ल्यू। अब हम क्या क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर करना है तो दोनों का वॉल्यूम का रेशो निकालेंगे। तो वॉल्यूम 2 अपॉन वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 का मान और वॉल्यूम 1 का मान यहाँ से रखेंगे, और जब इसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 4/3 या 1.33। इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम 2 अपॉन वॉल्यूम 1 का जो है मान वो ग्रेटर देन 1 है, या वॉल्यूम 2 इज ग्रेटर देन वॉल्यूम 1। अर्थात सेकंड केस में हमें फर्स्ट केस की अपेक्षा ज़्यादा कंडक्टर का वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा या चाहिएगा। तो इस तरह आज हमने जो सप्लाई सिस्टम की पद्धतियां हैं उन पे 2 प्रश्नों को हल किया है। आप इसमें और 1-2 प्रश्न हल करें। आपके पास जो भी बुक्स है उनमें से
सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स के बाद अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल्स करें और एक दो प्रॉब्लम करने के बाद आपको इस में पारंगतता प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद।